Assalamualaikum viewers, myself Fahadrin, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like, share and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the industrial preparation of hydrogen. Industrial preparation of hydrogen में electrolysis of water है, steam methanol process है, steam on coal है, hydrocarbon steam process है, thermal decomposition of ammonia and thermal decomposition of water है या hydrocarbons है. And industrial preparation of hydrogen में electrolysis of water, first one. इलेक्ट्रोलाइसिस हम कहते हैं कि जब भी ऐसी सॉल्यूशन जिसमें से बिजली क्रॉस हो सके तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन में जब बिजली क्रॉस कराए तो उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस जो क्रिएट होते हैं वो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव होते हैं और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ जो है वो मूव होते हैं जो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है. इट इज द प्रोसेस इन व्हिच पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड द पॉजिटिव आयंस मूव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव आयंस विल मूव टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है. तो वाटर की जब हम बिजली क्रॉस कराएंगे वाटर से तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होंगे. वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो प्योर वाटर है वो उसमें से बिजली क्रॉस नहीं होती क्योंकि उसमें बहुत कम तादाद में आयंस बनते हैं. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उसके अंदर या तो थोड़ा एसिड ऐड करेंगे या साल्ट या वाटर या जो बेस है वो ऐड करेंगे इसके अंदर. When electricity pass through water containing little quantity of acid, salt या base, then it decomposes into hydrogen gas collected over cathode. Cathode जो है वो नेगेटिव जो है टर्मिनल है, प्लेट है उस सॉल्यूशन के अंदर, उस पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और ऑक्सीजन गैस एट एनोड दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ये उसका रिएक्शन हो जाएगा कि वाटर की डिकम्पोजिशन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रहे हैं. अब ये प्रोसेस सिर्फ वहाँ पे फॉलो होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत सस्ते दाम में मौजूद हो, चीपर रेटेड पे मौजूद हो. जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है वहाँ पे ये मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होती है. और नेक्स्ट वन, स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस. स्टीम हम कहते हैं कि जब वाटर को हम हीट करते हैं, बॉयल करते हैं तो उस वाटर से जो गैस फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं जिसको भाप कहते हैं, उसको इंग्लिश में स्टीम कहा जाता है. उसको रिएक्ट कराया जाएगा हाइड्रोकार्बन से. फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हम ले लेते हैं मीथेन गैस CH4 जिसको हम स्टीम से इंटरेक्ट कराएंगे. इसको हीट किया जाएगा एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके अंदर कैटलिस्ट यूज होगा, निकल कैटलिस्ट. So interaction of hydrocarbons, that is the methane, plus water in steam form at 900 degree centigrade in presence of the catalyst निकल. तो इसके इंटरेक्शन के रिजल्ट में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएंगे और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स बनेंगे बाय द इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये जो दो गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इन गैसेस के मिक्सचर को कहा जाता है वाटर गैस. इन दोनों को कंबाइन भी कहा जाता है वाटर. अब इसकी वर्डिंग में जब हम लिखेंगे when methane is heated
with steam at 900 degree centigrade temperature. In presence of the निकेल, जिसकी सिंबल Ni है, कैटलिस्ट, it produce CO plus H2 गैस, जिसे वाटर गैस कहा जाता है। तो जो चीज़ यहाँ पे मैंने फार्मूला में लिखी वही वर्डिंग में लिखी है। तो एक आसान तरीका ये है कि जो भी रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है, जस्ट आप फोकस कर लें इसके रिएक्शन पे कि मीथेन है और स्टीम का रिएक्शन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं, ये कंडीशन 900 डिग्री सेंटीग्रेड और निकल। तो इनको फिर आप वर्डिंग में लिखेंगे तो ये पूरा जो है एक प्रॉपर वे में हो जाएगा। तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिक्सचर नहीं बल्कि सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को वाटर गैस कहा जाता है। नाउ थर्ड वन, स्टीम ऑन कोल। कोल कार्बन है, कोयला, उस पे स्टीम का इंटरेक्शन होगा एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके रिजल्ट में कार्बन और वाटर का ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अगेन ये भी मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, तो इस मिक्सचर को हम कहेंगे दैट इज दी वाटर गैस। तो वर्डिंग में लिखेंगे व्हेन steam is passed on the coal at 1000 degree centigrade, it converts into carbon monoxide and hydrogen gas. It will produce a mixture of carbon monoxide and hydrogen gas named as जिसको हम वाटर गैस कहेंगे। अब ये दोनों जो मेथड्स मैंने यहाँ पे बताए कि स्टीम ऑन कोल एंड हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस, इन दोनों के रिजल्ट में मिक्सचर गैसेस का बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जबकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम दी वाटर गैस मिक्सचर। जो दोनों मेथड्स मैंने बताए, सेकंड एंड थर्ड मेथड, उनमें जो वाटर गैस क्रिएट हो रही है उसमें से हाइड्रोजन गैस को किस तरह से सेपरेट आउट किया जाता है।
जो कि वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, उसमें से हाइड्रोजन गैस किस तरह सेपरेट है। इसके अंदर दो मेथड है, एक है केमिकल मेथड, केमिकल्स की मदद से हम सेपरेट आउट करते हैं हाइड्रोजन गैस को, दूसरा होता है फिजिकल मेथड। तो पहले केमिकल मेथड पे डिस्कस करते हैं। केमिकल मेथड में इक्वेशन वाइज हम इस तरह से लिखेंगे कि वाटर गैस प्लस स्टीम in presence of iron oxide or cobalt oxide at 500 degree centigrade temperature, it will convert जो वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर है, इसमें एक्चुअली क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। स्टीम मींस के वाटर के साथ उसका रिएक्शन होगा एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। Fe सिंबल है आयरन की, फेरम, और उसके साथ ऑक्सीजन है तो आयरन ऑक्साइड हो गया, और स्मॉल O जो है कोबाल्ट की सिंबल है, उसके साथ ऑक्सीजन है तो कोबाल्ट। इन दोनों में से कोई सा भी एक कैटलिस्ट जो है हम यूज करेंगे। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में आयरन का कोई भी कंपाउंड नहीं बना है, जस्ट जो है आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड रिएक्शन को एनहांस करने के लिए यहाँ पे यूज हो रहे हैं। लिखेंगे वाटर गैस इज treated with steam at 500 degree centigrade temperature in presence of the catalyst। कैटलिस्ट के नाम आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड मींस FeO, और दूसरा कैटलिस्ट कोबाल्ट ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड, जिसका सिंबल है COO। It will produce कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब एक्चुअली यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करने का मकसद ये होता है, जो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर सॉल्युबल गैस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गैसेस का मिक्सचर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस का, इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को हम पास कराएंगे थ्रू वाटर एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के अंदर जज़ब हो जाएगी और कार्बोनिक एसिड बना लेगी H2CO3, जबकि हाइड्रोजन गैस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस उस वाटर में से पास आउट होके और फिल्टर हो जाएगी। तो इसकी मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इस मिक्सचर से अलग कर देंगे। यही केमिकल मेथड जो है वो कंटिन्यू है। So now passing mixture of carbon dioxide and hydrogen gas through water at high pressure। So in the result, when we pass these both gases mixture through the water at high pressure, carbon dioxide will be dissolved in the water and the hydrogen gas will set free।
and H2 gas become set free। इस तरह से हाइड्रोजन गैस जो है इस मिक्सचर से सेपरेट आउट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट मेथड पे बात करते हैं जो कि फिजिकल मेथड है। नंबर 2 दी फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है कि जो वाटर गैस का मिक्सचर है उसको हम कूल करेंगे एट -200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम इन दोनों गैसेस को कूल करेंगे तो उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है वो गैस फॉर्म में ही रहेगी, क्योंकि उसकी जो लिक्विड फॉर्म में जो पॉइंट आती है गैस से लिक्विड फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट जो आई है वो और भी कम टेम्परेचर पे होती है। तो हम लिखेंगे बाय कूलिंग वाटर गैस मीन्स के कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस का मिक्सचर एट -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर at this temperature means at -200 degree centigrade temperature carbon monoxide gas will become in liquid form and H2 gas become set free। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस फॉर्म में ही रह जाएगी और जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड कूल होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम हाइड्रोजन गैस को सेपरेट आउट करें। अब इन दोनों मेथड्स में से जो हाइड्रोजन गैस हमने सेपरेट आउट की तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि इस जो प्योर हाइड्रोजन गैस हमने सेपरेट आउट की है उसमें कुछ जो है ट्रेसेस जो है लिटिल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रह गई हो। तो अब जो ऐसी क्वांटिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो उन गैसेस मींस का हाइड्रोजन गैस में अभी भी रह गई है तो उसको रिमूव करने के लिए हम उस कंटामिनेटेड हाइड्रोजन को पास कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। इन दोनों मेथड के रिजल्ट में से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसको मजीद जो है प्योर करने के लिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेसेस में रह गए हैं उनको रिमूव करने के लिए हम ये स्टेप लेते हैं। When we separated H2 gas may contain traces means के little quantity of carbon monoxide gas। To remove carbon monoxide gas contaminated hydrogen is passed through सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कैसे हाइड्रोजन जो हमने प्योर फॉर्म में तो सेपरेट आउट की मगर उसमें ट्रेसेस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रह गए हैं उसको रिमूव करने के लिए हम उसको रिएक्ट कराएंगे NaOH सॉल्यूशन से। सो
CO प्लस H2 प्लस NaOH सॉल्यूशन फॉर्म में, तो इसमें से HCOO Na, सोडियम फॉर्मेट हम इसे कहते हैं। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपस में इंटरेक्ट करके HCOONA बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मिथेनोएट, जो कि सॉलिड फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा इस गैसेस से। तो इस तरह से जो ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस हैं वो रिमूव आउट हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस जो है एज इट इज फॉर्म में मजीद प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ हम आगे बात करते हैं कि जो और इंडस्ट्रियल मेथड है। Now the fourth one, steam methanol process. इस कंपाउंड को मिथेनॉल कहा जाता है, CH3OH। ये अल्कोहल फैमिली का एक मेंबर है और ये स्टीम। जब मिथेनॉल और स्टीम को हम हीट करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को वाटर गैस नहीं कहते। वाटर गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मींस CO प्लस H2 होता तो वो वाटर गैस है, CO2 प्लस H2 है तो वो वाटर गैस नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और दिस वन इज द हाइड्रोजन। सो इट इज नॉट द वाटर गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसमें से बन रहे हैं। अब हाइड्रोजन गैस हमें चाहिए तो अगेन वही प्रोसेस करेंगे जो सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में था, सिर्फ उसका एक स्टेप कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है, हम इस मिक्सचर को पास कराएंगे थ्रू वाटर एट हाई प्रेशर, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगी, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस उसमें से अलग हो जाएगी। लिखेंगे हीटिंग methanol means CH3OH with steam at 250 degree centigrade. It will produce mixture of CO2 and CO2 is separated by passing through water at high pressure। के कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट आउट किया जाएगा पासिंग थ्रू वाटर एट हाई प्रेशर, तो ये हो जाएगा स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट वन, जो
अब जो दो मेथड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मकसद है, थर्मल मीन्स हीट, हीट दे के कंपाउंड को ब्रेकआउट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस थर्मल डिकम्पोजिशन को टर्म पायरोलाइसिस भी यूज किया जाता है। पायरोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड इन एब्सेंस ऑफ एयर। अब हाइड्रोकार्बन हमने नेचुरल गैस ले लिया। नेचुरल गैस में 94.6% मीथेन गैस होती है, तो हम वही लिखेंगे कि CH4 मीथेन गैस। अब मीथेन गैस को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसके रिजल्ट में सिर्फ इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड नहीं बनेंगे, सिर्फ कार्बन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट में C+2H2 गैस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वर्डिंग में हम लिखेंगे हीटिंग हाइड्रोकार्बन्स 700 डिग्री सेंटीग्रेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, या जिसे आप ऑक्सीजन लिख लें। इट विल प्रोड्यूस कार्बन एंड H2 गैस। ये कार्बन ब्लैक इसमें से क्रिएट होता है, जो पॉलिश में भी यूज होता है, रबर में यूज होता है, ब्लैक रबर टायर्स में। और ये हाइड्रोजन गैस जो इसमें से सेपरेट आउट होती है, जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है। अब हम बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया NH3 गैस। जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट किया जाएगा। लाजमी नहीं कि हर हाइड्रोकार्बन को 700 पे हीट किया जाए। यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने मेंशन किया है वो मीथेन है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे इजीली डिकम्पोज हो रहा है। अमोनिया, अमोनिया में इसको हम हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। इन एब्सेंस ऑफ एयर या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विद कैटलिस्ट। इसके अंदर हम कैटलिस्ट भी यूज कर रहे हैं, जैसे डिकम्पोजिशन और फास्ट हो जाए, जिसके रिजल्ट में N2+ 3H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो हम वर्डिंग में लिखेंगे हीटिंग अमोनिया एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड in absence of oxygen and in presence of catalyst suitable catalyst, it will का मकसद है अमोनिया will decompose N2 gas means nitrogen gas and hydrogen gas।
तो अमोनिया जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में इन एब्सेंस ऑफ एयर एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड थे, डिफरेंट इंडस्ट्रियल मेथड यहाँ पे मैंने डिस्कस किए। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कॉलेज केमिस्ट्री विद फर। शुक्रिया, अल्लाह।